नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ। दोस्तों अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। बेसिक से कहने का मतलब दोस्तों जीरो लेवल से बताऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। बेसिक चीज़ कितने दिन तक चलेगी दोस्तों? 10 दिन तक चलेगी। इस प्रकार से 10 पार्ट आएगी। आप इसे अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखें और कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग में आपको प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप सीख लेंगे। फिर इसी चैनल पे दोस्तों चैप्टर वाइज, मैथ का चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और आप इस चैनल पे बने रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों इसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये आपका पार्ट 2 नहीं है दोस्तों, इसे आप पार्ट 1 का ही कुछ अंश समझे, इसे पार्ट 2 बिल्कुल ना समझे। पार्ट 2 में हम लोग कई अलग चीज़ को देखने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 का ही कुछ शेष भाग बचा हुआ था जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला आपका जो है फैक्ट है, कहता है ऋणात्मक संख्याएं आपस यानी ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है ना दोस्तों। यानी ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझेंगे? जो कहा गया है यानी ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋणात्मक यानी ऋण का लग जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं, अगर हम -2 को लेते हैं तो -2 में -2 को अगर हम फिर से मान लीजिए अगर किसी तरह से ऐड कर दे, इस तरह से अगर भी लिखा रहे तो आप देखें यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ -2 और फिर आपका जो है -2 दोनों मिल करके जो है आपका ये क्या हो जाएगा, -2 और -2 टोटल हो जाएगा आपका 4। और चिन्ह क्या चीज का लगाना है? ऋण का लगाना है। चलिए माइनस लगा दीजिए, यही है, कंप्लीट है। चलिए और कुछ उदाहरण लीजिए। माइनस मान लीजिए 4 और फिर -3, दोनों को आप पहले ऐड कर लीजिए। -3 और माइनस यानी 4 और -3 यानी टोटल आपका 7 हो गया। और चिन्ह क्या चीज का लगाना है दोस्तों? ऋण का, यानी माइनस का आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए। चलिए -8 -5 दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, यानी दोनों जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। 8 5 13, चिन्ह क्या चीज का लगाना है? ऋण, माइनस का लगाएंगे। यानी इस प्रकार से आप आसानी पूर्ण विश्वास से इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सब चीज़ें में हम लोग उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी बेसिक कहने का मतलब जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी ले लीजिए, माइनस मान लीजिए ए और फिर -a, दोनों का जो ए कितना ए है आपका? 2a है ना। चलिए यानी आपका कितना है? 2a। अब देखिए माइनस ऋण का लगा दीजिए। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं, मान लीजिए गुणा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, गुणा, है ना। मल्टीप्लिकेशन। इस गुणा में जो हम लोग सीखेंगे, देखेंगे क्या सीखना है। इसमें जो है दोस्तों गुणा का कई तरीका होता है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए जैसे हम लोग ले सकते हैं, पहले आप इसे समझे। इसे मान लीजिए गुणा में हम कर रहे हैं, माइनस गुणा माइनस। दोस्तों अगर आप माइनस गुना माइनस करते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा। चलिए प्लस गुना, है ना, प्लस कर दीजिए आप।
आपका वैल्यू प्लस में ही रहेगा दोस्तों, उसको आप माइनस नहीं कर दीजिए। ऐसा नहीं कि माइनस गुना माइनस किए तो हम प्लस कर दिए और प्लस गुना प्लस करें तो माइनस कर दें, ऐसी गलती आप ना करें। चलिए प्लस गुना माइनस, ये आपका दोस्तों माइनस में मान आएगा आपका। चलिए अब हम अगर माइनस में ही आप अगर प्लस से गुना कर देते हैं तो भी आपका वैल्यू होगा माइनस में। ये आप इससे पहले इसे समझे आप, इसके बाद हम लोग फिर पुनः उदाहरण इसी चीज पे देखेंगे। यानी माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस है आपका, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, और प्लस गुना प्लस करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ प्लस गुना माइनस करना है, यानी प्लस गुना माइनस हो गया यहाँ, तो हम लोग यहाँ करेंगे माइनस गुना प्लस, है ना। तो माइनस गुना प्लस करेंगे आपका माइनस होगा। तो देखिए अब इस पर हम लोग उदाहरण से समझेंगे। चलिए उदाहरण देखिए, माइनस गुना माइनस करते हैं। चलिए -2 और गुना फिर कर देते हैं -2। दोस्तों पहले 2 गुना 2 आप लिखेंगे 4, अब माइनस गुना माइनस आपका क्या होगा प्लस। जैसा कि हम यहाँ बताए हैं आपको, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस होगा। तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है दोस्तों, अगर मन कर रहा है तो आप लिख दें। चलिए प्लस गुना प्लस करते हैं। मान लीजिए हम +2 लिए और गुना कर देंगे +3 से। चलिए तो प्लस में है, देखिए प्लस गुना प्लस अगर होता है तो मान आपका प्लस में आएगा, गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस, कोई भी मान ले लीजिए आप प्लस में, और एक मान ले लीजिए आप कोई भी माइनस में, है ना। तो प्लस और गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होगा, और आप पहले आप गुना कर लीजिए, 3 गुना 4 करेंगे तो 12, यानी माइनस है। चलिए माइनस गुना प्लस कुछ भी मान ले लीजिए, 8 हम मान लीजिए माइनस में ले लिए, और हम फिर 5 जो है ना हम प्लस में ले लिए। ये दोनों को गुना करेंगे जैसा कि आपको यहाँ बताया गया। तो चलिए 8 गुना 5 करेंगे तो दोस्तों ये 40 होगा आपका, और चिन्ह क्या चीज का लग जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है। इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज इसमें और आगे कुछ समझ सकते हैं आप। अगर -3 बार यानी विषम रहे तो आपका माइनस में वैल्यू आएगा। अगर माइनस आपका 4 बार गुना हो रहा हो तो आपका वो मान होगा प्लस में होगा। यानी हम कह सकते हैं सम बार अगर गुना करते हैं माइनस को तो यानी प्लस में मान होगा आपका। अगर विषम बार गुना करते हैं माइनस को तो आपका माइनस में मान होगा। तो चलिए जैसे वो और कुछ उदाहरण से, 2 माइनस में ले लिए मान लीजिए, फिर -3 ले लिए, -4 ले लिए, और फिर आपका -5 ले लिए। देखिए 4 वो माइनस है दोस्तों इसी में। तो हम बता दें कि सम बार अगर माइनस को गुना करते हैं तो प्लस में आएगा मान। तो निश्चित हम कंफर्म हो गए वो मान प्लस में आएगा ही। अब गुना कर लीजिए, चाहे जिधर से मान हो, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, और 24 गुना आप 5 करते हैं तो 120, या फिर इधर से आप कर लीजिए 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120। चलिए यानी ये 4 बार माइनस को गुना किए, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस गुना माइनस प्लस, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस मान लीजिए कर देंगे माइनस, यानी इस प्रकार से 4 बार अगर हम गुना करते हैं तो आपका प्लस में होगा। मान लीजिए 3 बार गुना करेंगे माइनस को, ये मान लीजिए माइनस आपका 3 बार है, तो 3 बार है तो निश्चित रूप से आपका जो वैल्यू आएगा दोस्तों माइनस में आएगा, कन्फर्म हो गया हम लोग। देखिए आप गुना कर लीजिए, 3 गुना 2 करेंगे 6, और 6 गुना 5 करेंगे 30, ये आपका माइनस में होगा मान। चलिए अलजेब्रा फंक्शन को भी आप ले सकते हैं, -1 गुना -1। चलिए माइनस गुना माइनस, दोस्तों ये प्लस कन्फर्म हो गए हम लोग। अब a गुना a, इसके लिए भी आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट बताया जाएगा। जैसे इस पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, दोनों पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, गुना में पावर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए a गुना a करेंगे, a स्क्वायर यानी दोनों पावर को जोड़ दिए, पावर 2 हो गया। ये गुना करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट में आइए आप भाग में, है ना। भाग आपको बताया जाएगा। भाग में क्या होता है आप ऐसे इस प्रकार से समझे, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, यह होगा। और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यानी आप ऐसे समझे, अगर आप भाग दे रहे हैं तो जिसमें आप भाग दे रहे हैं
वो मान आपका अगर प्लस में है और जिससे आप भाग दे रहे हैं वो मान आपका माइनस में है, तो आपके पास जो भागफल प्राप्त होगा वो आपका माइनस में होगा। यानी हम कह सकते हैं एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वह मान जो होगा दोस्तों वो माइनस में होगा। अगर दोनों इस प्रकार से और इजी तरीका से हम कह सकते हैं कि अगर आपका मान दोनों समान है, मान लीजिए दोनों माइनस से है तो दोनों माइनस है तो वैल्यू आपका प्लस में होगा, अगर दोनों प्लस है तो वैल्यू आपका प्लस में होगा, अगर दोनों माइनस है तो वैल्यू प्लस में होगा। अगर विपरीत असमान मान है, मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपका उस कंडीशन में भागफल जो होगा या जो भी मान आएगा आपका वो माइनस में आएगा। एग्जाम्पल से समझिए। चलिए एग्जाम्पल में आप इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कोई प्लस का मान है, उसमें आप प्लस से भाग कर दीजिए, जो भागफल आएगा आपका या जो मान प्राप्त होगा वो प्लस में होगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, कोई भी मान ले लीजिए प्लस में और उसमें आप माइनस से भाग कीजिए तो भागफल जो भी मान आपको प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा। नेक्स्ट मान लीजिए कुछ भी माइनस लीजिए और उसमें माइनस से ही भाग कर दीजिए, तो माइनस में माइनस से भाग कीजिएगा दोस्तों तो आपका मान होगा प्लस में होगा। नेक्स्ट चीज आप इस प्रकार से समझे, कोई भी मान माइनस में लीजिए आप उसमें प्लस से भाग कीजिए तो जो आपका मान होगा वो माइनस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इससे भी समझ चुके हैं। समान चिन्ह है तो प्लस, देखिए समान चिन्ह से यानी जिसमें भाग दे रहा है वो भी अगर माइनस है, जिससे भाग दे रहा है वो भी माइनस है, तो देखिए आपका जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा। यानी समान चिन्ह में प्लस, समान चिन्ह में प्लस और समान चिन्ह में माइनस और समान चिन्ह में माइनस। और समान चिन्ह कहने का तात्पर्य है कि एक प्लस और एक माइनस और दूसरा प्लस, और समान चिन्ह में आप दोनों को दोनों देख रहे हैं एक ही चिन्ह है। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ लेंगे हम। मान लीजिए कुछ उदाहरण ले लीजिए, चलिए 4 ले लिए प्लस में, अब माइनस ले लेते हैं 2, सॉरी प्लस में ही ले लेते हैं 2। दोनों मान देखिए समान है, प्लस में है। अब इसको अगर हम काट दें 2 बार में तो जो वैल्यू आपका आएगा ये प्लस में ही आएगा। प्लस लिखना कोई जरूरी भी नहीं होता है, मान है तो लिख दीजिए। जैसे देखिए कोई मान हम ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ 6 हम प्लस में लिए और फिर 2 को हम माइनस में ले लिए, असमान चिन्ह हुआ ये, असमान चिन्ह, ये प्लस और ये माइनस, काट दीजिए 3 बार में। और हम तो कह ही दिए हैं कि मान क्या चीज में आएगा आपका माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? असमान चिन्ह है। चलिए इसमें आ जाइए -8 और फिर आप ले लीजिए -4, दोनों समान चिन्ह, कुछ नहीं देखना है आपको, दोनों समान चिन्ह है तो हम देखेंगे जो वैल्यू आएगा काट लीजिए 2 बार में, वो प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? दोनों समान चिन्ह है। चलिए यहाँ देखिए यहाँ ये माइनस, मान लीजिए अगर हम 10 ले लिए माइनस में, अब प्लस में ले लेंगे 5, तो ये असमान चिन्ह है, मान कुछ भी रहे लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, चिन्ह को देखना है। ये माइनस तो ये प्लस, या ये ही माइनस तो ये ही प्लस, यानी असमान चिन्ह हो दोस्तों तो आपका जो मान होगा वो माइनस में होगा। 5 से काट देंगे, 5 से 2 बार में, यानी ये आपका जो मान होगा ये माइनस में होगा। यानी इस प्रकार से हम लोग पूरा इस प्रकार से कंप्लीट किए हैं। ये पार्ट 1 का ही कुछ अंश है दोस्तों आपका, और पार्ट 2 के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे सिर्फ ओनली मैथ आपको बताया जाएगा, और मैथ 0 लेवल से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक ही देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे मैथ। कोई भी क्लास हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैथ के रिलेटेड हर चीज को हम लोग इस चैनल पे देखेंगे। चलिए इस पर आप और कुछ समझ सकते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए हम 4 ले लिए और यहाँ मान लीजिए आप 2 ले लीजिए, है ना, बराबर में। अब यहाँ 4 लिए और अब यहाँ माइनस लगा दिए, ये पहले माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ लगा दिए। देखिए दोनों बराबर है, चिन्ह को भी देखिए हम बराबर का चिन्ह लगा दिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि असमान चिन्ह है, दोनों असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो दोनों का मान माइनस में आएगा ही, और दोनों संख्या तो एक ही है। चलिए देखिए संख्या एक ही है दोनों का, और चिन्ह दोनों का असमान है, मान बराबर है। अब देखिए कंडीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए तीनों बराबर है, क्यों? शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप इसे देखने का प्रयास करें। यानी -4/2 बराबर 4/-2 बराबर -4/2। चलिए इस चीज को अगर हम बराबर में लिख दें तो निश्चित रूप से लिखेंगे -2। क्यों?
क्योंकि तीनों का तीनों जो कंडल है आपका ये तीनों समान चिन्ह के साथ है। देखिए सब समान, अब काटिए आप 2 बार में, इसको भी काट दीजिए 2 बार में, इसको भी काट दीजिए 2 बार में। लेकिन बट कारण क्या है, सभी के साथ असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह के कारण हमारा जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस यानी -2 के बराबर होगा। इस प्रकार से आप आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको फिर इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आपका, और उस वीडियो को भी आप पूरा देखें और देखिए इस वीडियो को आप पूरा। और पार्ट 1 आप अगर नहीं देखे हैं इसी का अगला पार्ट, तो आप जा करके देख सकते हैं। जय हिंद।